जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई बीए 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र के उत्तरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह पेपर इथिक्स एंड इकोनॉमिक्स का है और पेपर सेकंड ए है और यह मुख्य विषय के रूप में है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नीति शास्त्र संबंध है ग्रीक शब्द के इथोस से, मोर से, दोनों, एक और दो से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका इथोस से है। तो नीति शास्त्र इथोस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, नीति शास्त्र संबंधित है ऐच्छिक क्रियाओं से, मानवीय क्रियाओं से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो नीति शास्त्र है वह ऐच्छिक क्रियाओं और मानवीय क्रियाओं दोनों से संबंधित है। तो इस आधार पर इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है तीसरा नंबर, वह अर्थशास्त्री जो आर्थिक विश्लेषण में नीति शास्त्र को सम्मिलित करने के विरोध में थे। लियोनेल रॉबिन्स, अमर्त्य सेन, आर.एफ. हेराल्ड, इनमें से सभी। तो ये देखिए, लियोनेल रॉबिन्स भी विरोध में थे, अमर्त्य सेन भी थे, आर.एफ. हेराल्ड भी थे। तो इस आधार पर आपका इनमें से सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, रिपब्लिक किताब रचयिता कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। तो रिपब्लिक के रचयिता प्लेटो थे। अगला है, नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन करती है अक्षय व्यवहार की, नैतिकता की, सही या गलत के प्रश्न का, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। छठा नंबर है, एकात्म मानववाद संबंधित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, महात्मा गांधी, विनोबा जी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, जो एकात्म मानववाद संबंधित है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस संबंधित है जॉन रॉल्स से, आर.ई. ड्वार्किन से, जे.एम. बुचानन से, अल्फ्रेड मार्शल से। तो सही आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स से। अगला क्वेश्चन है, न्याय के दो सिद्धांत संबद्ध है जॉन रॉल्स से, अमर्त्य सेन से, बेंथम से, कांट से। तो सही आंसर है जॉन रॉल्स। 9 नंबर क्वेश्चन है, जैसा मनुष्य वैसा राज्य की अवधारणा संबंधित है प्लेटो से, सुकरात से, अरस्तु से, रॉल्स से। तो ये प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें से कौन सा गुण प्लेटो के न्याय सिद्धांत के 4 गुणात्मक मूल्यों में सम्मिलित है? आत्मसंयम, साहस, बुद्धिमत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका इनमें से सभी है। तो ये आपका सभी हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, न्याय का स्थापत्य सिद्धांत संबंधित है जॉन रॉल्स से, केजे एरो से, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार मानव व्यवहार के प्रमुख स्रोत हैं इच्छा, भावना, ज्ञान, इनमें सभी। तो ये आपका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कौन सी किताब संख्या अरस्तु की न्याय संख्या के प्रमुख स्रोत है? किताब सेकेंड, किताब थर्ड, किताब फोर्थ, किताब फिफ्थ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किताब फिफ्थ हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निकोमचियन इथिक्स का लेखक कौन है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, जॉन रॉल्स। तो इसका जो लेखक है वो अरस्तु है। राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु अवधारणा का उपयोग करता है केवल पूर्ण न्याय का, केवल आंशिक न्याय का, दोनों, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल पूर्ण न्याय का, पहला ऑप्शन। आगे है इस क्वेश्चन पर हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। 15 नंबर, अरस्तु अवधारणा का उपयोग करता है केवल पूर्ण न्याय का, केवल आंशिक न्याय का, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
दोनों इसमें ये उपयोग करते हैं, पूर्ण न्याय का भी और आंशिक न्याय का भी। अगला अरस्तु का आंशिक न्याय सिद्धांत सम्मिलित करता है केवल वितरणात्मक न्याय को, सुधारात्मक न्याय को, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, दोनों से हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, समाज की मूलभूत संरचना की अवधारणा विकसित की गई जॉन राल्स द्वारा, प्लेटो द्वारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समाज की मूलभूत संरचना की अवधारणा विकसित करने का श्रेय स्पेंसर महोदय को जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक नीति शास्त्र के जनक कौन है? जॉन राल्स, बेंथम, इमैनुअल कांट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इमैनुअल कांट। अगला क्वेश्चन है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? इमैनुअल कांट, बेंथम, जॉन राल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इमैनुअल कांट, पहला ऑप्शन। 20 नंबर है, कांट ने अपने दार्शनिक विश्लेषण को इस प्रश्न में सार संक्षेप किया, मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका यही चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन अपूर्ण बाजार का प्रकार है? एकाधिकार, द्वयाधिकार, अत्याधिकार, इनमें से सभी। तो ये बाजार के अपूर्ण कर, इनमें से कौन अपूर्ण बाजार का प्रकार है? तो अपूर्ण यानी कि वो बाजार पूर्ण नहीं है, तो इसमें एकाधिकार, द्वयाधिकार, अत्याधिकार और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम लोग चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है? ऑप्शन है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की पूर्ण संख्या, समरूप उत्पाद, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला है 23 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन सी बाजार की स्थिति कल्याण अधिकतम करण के लिए आवश्यक है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकृत प्रतियोगिता, एकाधिकार, इनमें से सभी। तो ये आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कल्याण के अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? AC पिगू, IMD लिटिल, अल्फ्रेड मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका AC पिगू, राइट ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर, कल्याण का मूलभूत प्रमेय संबंधित है विल्फ्रेड परेटो से, साइटास्की से, केडार से, JR हिक्स से। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन है दिए जो परेटो दिया हुआ है। अगला है, कल्याण का परेटो सिद्धांत सम्मिलित करता है विनिमय साम्य दक्षता को, उत्पादन दक्षता को, उत्पादन मिश्र दक्षता को, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी। परेटो मान्यता को स्वीकार करता है अंतर्वैयक्तिक तुलना, अपूर्ण प्रतियोगिता, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका परेटो मान्यता को स्वीकार करता है अंतर्वैयक्तिक तुलना, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक तुलना। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष वक्र पर सभी बिंदु होते हैं, परेटो अनुकूलतम, गैर परेटो समान, 1 और 2 दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संघर्ष वक्र पर सभी बिंदु आपका परेटो, आपका 28 नंबर सवाल पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। तो इस आधार पर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर, उत्पाद मिश्र दक्षता के लिए इनमें से कौन आवश्यक है? तो इन चारों में आपका देखिए ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, ये इसको आप स्पीच कर दीजिए। अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर, बाजार असफलता का स्रोत है एकाधिकार, ब्राहताएँ, सार्वजनिक वस्तुएं, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा में, इनमें से सभी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का कल्याण निर्भर करता है। तो ये जो है आपका सवाल, इसका ऑप्शन इस प्रकार रहा, वायु की कीमत पर, वस्तु की गुणवत्ता पर, व्यक्ति की मानसिक दशा पर, ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ण प्रतियोगिता में अन्य बाजारों के सापेक्ष वस्तु कीमत होती है। तो पूर्ण प्रतियोगी में अन्य बाजारों के सापेक्ष वस्तु की जो कीमत होती है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किसी समाज का कल्याण निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जीवन स्तर का मापक कौन है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद,
और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 मार्च, 25 मई, 5 जून, 2 अक्टूबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च हो जाएगा। शब्द सकल राष्ट्रीय खुशी पहली बार उपयोग किया गया, ये जिग्मे सिंघवे वांगचुक द्वारा, कोफी अज्ञान द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, जॉन रॉल्स द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जियो सिंघे वांगचुक द्वारा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, जीवन का स्तर समानता सम्मिलित करता है आय को, उपभोग को, आराम को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का संकेतक है जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष, इनमें से सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का इनमें से सभी हो जाएगा ना। कुल 14 प्रकार के जो है कि संकेतक बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सुशासन सम्मिलित करता है केवल राजनीतिक क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र को, प्रशासनिक क्षेत्र को, इन सभी को, राइट ऑप्शन हो जाएगा इन सभी को। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? मॉरिस डेविड मॉरिस ने, बुचानन ने, आर ड्वार्किन ने, अमर्त्य सेन ने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मॉरिस ने सन 1979 में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत किया था। 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल राष्ट्र कौन है? फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में आपका ये फिनलैंड बिल्कुल सर्वाधिक खुशहाल देश है। भारत में 25 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये जो सुशासन दिवस है ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एकात्म मानववाद परंपरा का अनुसरण करता है अद्वैत वेदांत। महात्मा गांधी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है दीनदयाल उपाध्याय को स्वीकार करते हैं कि मानवता का अंतिम उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर मानवता का जो अंतिम उद्देश्य है वो राइट ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष। आगे हम लोग चलते हैं शासन पर कुछ विचार पुस्तक के लेखक कौन है? जेरेमी बेंथम, जॉन रॉल्स, डी उपाध्याय, इमैनुअल कांट। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा जेरेमी बेंथम, ऑप्शन नंबर 1 जेरेमी बेंथम बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अधिकतम लोगों को अधिकतम खुशी का विचार विकसित किया गया प्लेटो द्वारा, अरस्तू द्वारा, जेरेमी बेंथम द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो जेरेमी बेंथम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक उपयोगितावाद के संस्थापक कौन है? जॉन रॉल्स, जेरेमी बेंथम, इमैनुअल कांट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेरेमी बेंथम। अगला सवाल है जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद पर विचार सम्मिलित करता है आनंद की अधिकतम मात्रा को, कष्ट की न्यूनतम मात्रा को, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला है मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया गया महबूब उल हक द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महबूब उल हक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर, इनमें से कौन सामाजिक वस्तु का उदाहरण है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पर्यावरणीय संरक्षण, इनमें से सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 51 नंबर, अर्थशास्त्र में स्वार्थ की तरह कार्य करता है अदृश्य हाथ, दृश्य हाथ, दोनों, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य हाथ हो जाएगा। अगला सवाल है 52 नंबर, अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल आर्थिक व्यवहार के वास्तविक पक्ष का, आर्थिक व्यवहार के आदर्शात्मक पक्ष का, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर का वो अर्थशास्त्री जो आर्थिक विश्लेषण में नैतिक मुद्दों को सम्मिलित करने के पक्ष में है? लियोनेल रॉबिन्स, वर्गसन, दोनों और केला। तो इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला है मौलिक भावनाओं का सिद्धांत के लेखक के एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुएलन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में।
आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र किसी व्यक्ति के प्रकृति एवं अन्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया का स्वतंत्रता पर अध्ययन करता है। उत्तरदायित्व न्याय इनमें से सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक नैतिकता सम्मिलित करती है केवल किसके अध्ययन को? अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं वह प्रश्न जो अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र के अनुप्रयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। अच्छाई के मानक क्या हैं? जो अच्छाई है एक व्यक्ति उसका निर्धारण कैसे करता है? अच्छाई का लाभार्थी कौन कौन होना चाहिए? अब इसका जो सही आंसर है ये इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल है किसने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के बीच सेतु निर्मित किया? स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, आदि गुरु शंकराचार्य। तो इन चारों में स्वामी विवेकानंद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नीति के नियम को कहा जाता है विधि, संस्कृति, परंपरा, उत्तरदायित्व। तो नीति के नियमों को परंपरा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आर्थिक विकास के लिए सुशासन है आवश्यक शर्त, अनुसूचित शर्त, नैतिक मूल्यों से विचलन आवश्यक है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा आवश्यक शर्त हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं 61 नंबर। सफल होने के लिए किसी के पास अच्छा होना चाहिए? प्रस्तुति, दिखावट, उपस्थिति, दृष्टिकोण इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका अपीयरेंस यानी कि प्रस्तुतिकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है? नैतिकता, तर्कसंगत, 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं खुश होने के लिए भावनात्मक स्थिति क्या है? खुशी है, प्रसन्न है, आनंद है, इनमें से सभी। ये आपका हो जाएगा 63 नंबर का खुशी। अब आगे हम लोग चलते हैं 64 नंबर। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक अंतरक्रियाओं की सहायता से स्वार्थ अंततः सार्वजनिक हित को बढ़ाता है, क्यों निजी हित को बढ़ाता है? दोनों 1 और 2 इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवंटनात्मक दक्षता अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जहां उत्पादन की सीमांत लागत सीमांत लाभ के बराबर होती है और सामाजिक कल्याण अधिकतम होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है केवल राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा, बाजार के उतार चढ़ाव इनमें से सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अनिश्चितता की आर्थिक अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया किसके द्वारा? वान थ्यूमन एवं मार्जिनस्टन, अमर्त्य सेन, एम.एस. स्वामीनाथन इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वान न्यूमन एवं मार्जिनस्टन, पहला ऑप्शन। अगला सवाल है 69 नंबर का। प्रत्याशित उपयोगिता प्रमेय को किसके द्वारा विकसित किया गया? डेनियल बर्नौली, डी.डी. उपाध्याय, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डेनियल बर्नौली। आगे हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र में नैतिक संकट का मूल कारण है आर्थिक प्रतिनिधियों की सामाजिक दृष्टि से अभौतिक व्यवहार, असंगत सूचना, बिल्कुल ये 1 और 2 सही हो जाएगा। 71 नंबर है वह मूल्य जो व्यावसायिक नैतिकता में सम्मिलित है? ईमानदारी, पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक जवाबदेही एक कंपनी को कुछ करने की प्रतिबद्धता से है जो किसके लिए ठीक है? मनुष्य, पर्यावरण, हितधारक इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 73 नंबर है किसी भारतीय आर्थिक दार्शनिक ने आर्थिक असमानता पर किताब लिखी? अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, दोनों ए और फिर उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर्त्य सेन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 74 नंबर का सवाल। 2023-24 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है, तो इसमें 134, 129, 135, 130, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 134। अगला सवाल है 75 नंबर वाला सवाल, जो लास्ट सवाल है। अनुकूली प्राथमिकता की अवधारणा प्रकाश डालती है जो घटित होती है केवल प्रयोगशाला में, वास्तविक जीवन के प्रयोगों में दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 75 नंबर का ये 1 और 2 दोनों। मैं पूरे टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। फिर हम मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्रों के उत्तर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।